हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्या हूँ। हमने प्रीवियस वीडियोस में सेट्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स एन इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सच डैट मॉडुलस जेड स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/n। अब n 1 से बड़ा होना चाहिए, बराबर हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा है। देन n 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स एन इज इंटरसेक्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आप भी पॉज करके। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन पहले तो हमें समझना होगा मॉडुलस जेड स्क्वायर होता क्या है। मॉडुलस जेड स्क्वायर, अच्छा पहले कुछ बच्चों को इसका मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब भी शायद ना पता हो, उन्हें बता देता हूँ मैं। ये इंटरसेक्शन और सिंबल है 1 से लेकिन फिर इसका मतलब होता है x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन डॉट 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 x इन्फिनिटी तक। सबके इंटरसेक्शन लेने हैं, सबका इंटरसेक्शन लेना है, इसका ये मतलब होता है। अब आप समझ गए होंगे। तो हम समझते हैं मॉडुलस जेड स्क्वायर होता क्या है। मॉडुलस जेड स्क्वायर से करूँ, इसका मतलब होता है जेड इंटू जेड के ऊपर बार। जेड के ऊपर बार होता है कि जो भी हमें जेड जिसके इक्वल दिया हुआ है, ये जैसे यहाँ पे जेड दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल, तो आयोटा का बगल वाला साइन चेंज हो जाता है हमेशा जेड बार के हिसाब से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयोटा, आयोटा के बगल वाला साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है जेड बार के हिसाब से। और यहाँ पे इंटू का सिंबल है तो इंटू होगा। तो मॉडुलस जेड स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। अब हमें आयोटा के बारे में समझना होगा, अभी आगे पढ़ेंगे आयोटा के बारे में अगले प्रीवियस चैप्टर्स में। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा -1। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और आयोटा वन को आयोटा वाई को इंटू करें आयोटा वाई से तो -y² आ जाएगा। ये लिखा हुआ है x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस। अब सोचेंगे कि -y होना चाहिए था, लेकिन देखिए ये वैल्यू हमारी -y² आ गई थी, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया था तो। लेकिन यहाँ पे एक और माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। इसलिए हमें +y² लिखा है। तो आखिरी में सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया x² + y² लेस देन एंड इक्वल टू 1/n। अब इस आप सबको पता होगा, फिर नहीं पता हो तो आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में, प्रीवियस चैप्टर्स में आपको इस बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि x + y² एक सर्कल होता है। उस सर्कल लिमिट्स क्या दिया, रेडियस क्या दिया हुआ है, या तो ये रेडियस 1 हो सकती है या तो 1 से छोटी होगी, क्योंकि 1/n है। जो भी वैल्यू रखेंगे वो 1 से छोटी आएगी, बड़ी आएगी। अब n 1 से यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, n 1 से बड़ा होगा बराबर होगा। तो अगर n 1 के बराबर है तो x² + y² 1 आ गया, और 1 से छोटा है। अगर 1 से बड़ा होगा अगर n, तो फिर ये वैल्यू से छोटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिया दिखा भी हुआ है। तो भाई मैक्सिमम रेंज 1 होगी। अगर n 1 है, अगर उससे बड़ा होगा तो और वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स में 1/में अपॉन में। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो सर्कल की मैक्सिमम रेडियस 1 होगी। जैसे यहाँ पे देखिए सर्कल थोड़ा सा अनसन सर्कल बन गया, लेकिन 1 होगी रेंज, और सब छोटे छोटे होते जाएगा, छोटे छोटे होते जाएगा, छोटे छोटे होते जाएगा। हमें बताना है इंटरसेक्शन, हमें बताना है इंटरसेक्शन। अगर n 1 से लेके इन्फिनिटी तक रखें तो हमारे एक्शन की इंटरसेक्शन क्या आएगा।
मतलब कॉमन बताना, कॉमन पॉइंट हमें बताना है, ऐसा कॉमन पॉइंट जो इन सभी सर्कल में, जो इन्फिनिटी सर्कल आते जा रहे हैं उन सभी सर्कल में क्या कौन सी बिंदु कौन सा पॉइंट कॉमन है। तो ऐसा खाली एक ही पॉइंट है, वो है ज़ीरो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ज़ीरो। सोल्यूशन को आप देख सकते हैं, पीडीएफ को प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर जेईई एंड बोर्ड। से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। जैसे लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज n। जैसे मैंने बताया n कार्डिनल नंबर n बी से डिनोट होता है, ओ बी से डिनोट हो सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है हमारे सेट बी में n एंड ए में दिया हुआ है m। इफ़ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ n सबसेट ऑफ a is 56 more than of subset of b, then m plus n is equal to। इस टाइप का सवाल जेई मेंस में आ चुका है, इसलिए सवाल आपके लिए लेके आया हूँ। सोल्यूशन गिवन, हमें गिवन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m था एंड b में n था। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज़ 2m, 2 की पावर m एंड b की 2 की पावर n। समझ गए। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 56 मोर देन है। तो वहाँ पे कुछ कंडीशन हिसाब से हमने ये क्वेश्चन बनाए हमने। 2 की पावर m इज इक्वल 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n प्लस 56। तो हमने 2 की पावर n को 2 की पावर m में से माइनस कर दिया, तो हमारे पास इक्वल 56 आ गया। अब हमको बात समझनी होगी कि हमने, अब समझाता हूँ सही तरीके से। यहाँ पे 2 की पावर m था, माइनस में 2 की पावर n था। हमने 2 की पावर n को कॉमन ले लिया, 2 की पावर m में से 2 की पावर n को डिवाइड किया हमने, तभी तो कॉमन ले पाए हम। और -1 बचा, क्योंकि n कॉमन ले लिया। और जब हमने माइनस किया तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब ये तो होता है 2 की पावर m माइनस n। अब आप समझ गए होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर m माइनस 1 m माइनस n माइनस 1। अब 56 को हमने तोड़ लिया, 56 डिवाइड हमने तोड़ा, 2 की पावर 3 आई एंड एक 7 आया, और 7 को मिल सकता है 2 की पावर 3 माइनस 1। तो हमारे अगर हमने कंपेयर किया ऑन कंपेयरिंग, तो हमें n की वैल्यू मिल गई 3, m की वैल्यू मिल गई 6। बस हमने प्लस करके 9 निकाल दिया आंसर। और कभी कभार ऐसे मल्टीप्लाई पूछ ले तो मल्टीप्लाई में इसका आंसर हो जाता है 18। कभी कभी माइनस में पूछ ले तो माइनस में 3। कभी कभी डिवाइड में पूछे डिवाइड में 2। इस हिसाब से पूछ सकते हैं। हमारे इस केस में हमें प्लस में पूछा था, जब हमने प्लस में आंसर दिया। अब तीसरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लेट ए बी अ सेट ऑफ let A be a set represented by the squares of all natural numbers and x and y any two elements of set A, then x and y 2 एलिमेंट है सेट A के। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। अब बताएं इनमें से कौन सी कंडीशन सही रहेगी इन चारों में से। तो पहले कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। IMP कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का मल्टीपल किसी और नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसा आप देख सकते हैं, 2 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक नेचुरल नंबर है। 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर आएगा। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये बात लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया। ये कुछ बच्चों को पता नहीं होती है, बहुत बेसिक बात है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर को इंटू किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर से करेंगे तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही आएगा। तो बस हमने अब आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट टिक लगा दिया इंटू, क्योंकि एक्स भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है। एंड वाई भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है। उसको इंटू करेंगे तो वो भी सेट ऑफ किसी नेचुरल नंबर के बराबर ही आएगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आप सोल्यूशन देख सकते हैं इसका।
चौथे क्वेश्चन तक पढ़ते हैं अपने। यूनिवर्सल सेट यू, हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है एक्स सच डेट एक्स की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 4 प्लस 11 एक्स की पावर 3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड एक दूसरा सेट गिवन है हमें ए, जिस एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड तीसरा सेट गिवन है हमें बी, तीसरा सेट उसमें एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है। देन हमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बताना है। इससे पहले तो हमें इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व करना होगा। जो इतनी बड़ी कोऑर्डिनेट इक्वेशन दे रखी है, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कैसे सॉल्व होगी। बहुत आसान है। पहले हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, जो कि आसानी से कोई बच्चा भी देख के बता सकता है एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो हम स्क्वायर 0 के इक्वल ले सकते हैं एक्स स्क्वायर को। इससे हमारे एक वैल्यू आ जाएगी 0, एक हमें एक्स की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि दूसरी क्या वैल्यू हो सकती है। 0 से तो हमारा काम नहीं बनेगा, खाली किसी और हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होगी, जैसे कोई नेचुरल नंबर चाहिए होगा, फिर माइनस में चाहिए होगा, कुछ कोई और वैल्यू चाहिए होगी। जैसे इस केस में हमने ऑब्जर्व के बाद पता किया, हमने इस केस में हमने ऑब्जर्व करके पता किया कि हाँ एक और इसका 0 हो सकता है, जो हो सकता है 1। एक्स की वैल्यू अगर 1 रख दें तो ये इक्वेशन 0 हो सकती है। तो हमने फिर उस हिसाब से हमने ये बना लिया एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने फिर जो इक्वेशन बची, हाँ बस ये इक्वेशन बची थी एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको हमने डिवाइड कर दिया एक्स माइनस 1 से, तो पूरा कट गया हमारा क्योंकि इसका फैक्टर है। तो हमारी छोटी इक्वेशन बन गई है 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। बस फिर हमने सॉल्व कर लिया इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। एज वेल एज ए में भी ये इक्वेशन गिवन थी, तो हमने साढ़े साथ सॉल्व किया, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 4 वैल्यूज़ आ गई 0 1 3 2। एंड इस सेट ए में 2 वैल्यूज़ आ गई 2 3, एंड सेट बी में 2 वैल्यूज़ आ गई 2 1। अब इससे हम क्लियरली देख सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट आने कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट आने कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी निकाल लिया पहले हमने, इंटरसेक्शन बी 2 आ गया, 2 का हमने फ्री वाला सेट से माइनस कर दिया, तो 0 1 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 265 पर्सन्स वो लाइक आइदर, वो टू जो ऐसे पर्सन कुछ जरूर पसंद करते हैं, आइदर कुछ ऐसे कोई पर्सन नहीं जो कुछ पसंद ना करता हो, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कुछ भी पसंद ना करता हो, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ पसंद करता है। जैसे कुछ पर्सन पसंद करते हैं सिंगिंग, कुछ पसंद करते हैं डांसिंग, कुछ पसंद करते हैं पेंटिंग। इन दिस ग्रुप 200 पीपल्स लाइक सिंगिंग। 110 like dancing and 55 like painting. If 60 persons like both singing and dancing, 30 like both singing and painting, and 10 like all three activities, then the number of person who like only डांसिंग एंड पेंटिंग। हमें बताना है डांसिंग एंड पेंटिंग कितने लाइक करते हो। पहले हमने लेट कर लिया, पेंटिंग को पी मान लिया, सिंगिंग को एस मान लिया, डांसिंग को डी मान लिया। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है नंबर ऑफ पीपल एस यूनियन पी यूनियन डी, सब मिला के हमारा 65 पीपल गिवन है, 265 पीपल। नंबर ऑफ पीपल वो लाइक सिंगिंग 200, डांसिंग 110 एंड पेंटिंग 55 पीपल्स। इंटरसेक्शन में जो ऐसे बंदे जो सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों पसंद करते हो वो 60 हैं। ऐसे ऐसे लोग जो सिंगिंग एंड पेंटिंग दोनों पसंद करते हैं वो 30 हैं। ऐसे लोग जो तीनों पसंद करते हैं वो 10 हैं। हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, जैसे फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है, हमने यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख दिया। n number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमने सॉल्व कर लिया सिंपल इस फॉर्मूले वैल्यूज पुट करके, हमें जो निकालना था अब सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व करके यहाँ पे देखिए सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करके यहाँ पे 20 आया आंसर। अब कुछ बच्चे 20 लिख के छोड़ के चले जाते हैं, अब उनको पता ही नहीं होता है कि इस वैल्यू में वो लोग भी एडेड हो गए हैं जो तीनों पसंद करते हैं, इसमें वो भी एडेड हो चुके हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, हमें लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसमें ये भी कंबाइंड है 10 पीपल, ये भी ये जो तीनों पसंद करते हो। इसमें हमें 10 माइनस करना होगा तो ये असली आंसर हमारा ये आएगा 10। कोई भाई 20 लिख के आ जाते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका। इसलिए क्वेश्चन जेई में से पूछा जा चुका है। अब हम अपने छठे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लेट यूनियन ऑफ एक्स आइज आई बिलोंग्स टू 1 से 50 तक इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई वाई आइज वेयर आई बिलोंग्स टू 1 से लेकर n तक इज इक्वल टू टी। इस यूनियन का सिंबल का मतलब भी मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसे ज़्यादा इसमें। यूनियन से दिया हुआ है, यूनियन आई बिलोंग्स टू 1 से 50 एक्स आइज, ये इसके इक्वल होता है x1 यूनियन x2 टिल x50 तक यूनियन लेना है हमें, इसे कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वेयर ईच एक्स आइज कंटेन्स 10 एलिमेंट्स एंड ईच वाई आइज कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। हमें कितने एलिमेंट्स दिया है वो हम दिया कितने एलिमेंट्स के सारे कितने एलिमेंट्स हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट टी इज़ एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली ऑफ सेट एक्स आइज, 20 एलिमेंट्स टी के हैं, ऐसे 20 एलिमेंट्स देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी इज़ एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 एलिमेंट ऑफ एक्स साइज, मतलब हर एक एलिमेंट सेट टी का हमें आपको एक्स आइज के 20 सेट में मिल जाएगा। वो एक एलिमेंट आपको 20 सेट के अंदर मिल जाएगा कॉमन, मतलब 20 बार रिपीट हो रहा है हर एक एलिमेंट। वैसे ही वाई आइज में 6 बार एलिमेंट रिपीट हो रहा है। कुछ बार समझ नहीं पाते हैं, जेई में इसमें आया है क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं पाते हैं कि रिपीटिंग का दिया हुआ है यहाँ पे। सिंपल सा हमें ये सब लगा के ये सब दिया हुआ एग्जैक्टली 20 टाइम्स, सिमिलरली एग्जैक्टली 6। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए। एक एक्स के अंदर एक एक्स सेट के अंदर 10 एलिमेंट्स है, टोटल 50 सेट्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही वाई में कितने एलिमेंट है 5, और कितने एन एलिमेंट वाई एन वाइज है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया n इंटू 5। और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है हमको तो इक्वल रख दिया, और 20 टाइम्स रिपीट हुआ तो 20 से हमने डिवाइड किया इसको। एक्स आइज को 20 से डिवाइड किया हमने, और वाई आइज को हमने 6 से डिवाइड किया क्योंकि 6 बार रिपीट हो रहा था। डिवाइड ज़रूरी होता है। फिर काट करके हमारा आंसर आ गया 30n। आपको समझ में आ गया होगा। हम 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ क्लास of 140 student, number 1 to 40 all even number student opted mathematics course, those whose number is divisible by 3 opted physics course, and those whose number is divisible by 5 opted chemistry. Then the number of students who did not opted for any of the 3 courses is। बहुत आसान है क्वेश्चन भी, तो कुछ बच्चे बहुत कैसे मुश्किल समझ लेते हैं जेईई मेंस में आया, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना। वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया वो बताना है। मतलब पहले हमें पूरे बच्चे निकालने, यूनियन निकालना है, यूनियन का सिंपल फॉर्म लगेगा और टोटल बच्चों से माइनस कर देना है। तो पहले कौन सी कंडीशन गिवन है, इवन नंबर। तो हमारे 140 नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें से इवन कितने होंगे, 2 से डिवाइड करना हो 70। तो मैं जिन बच्चों ने लिया वो 70 हो गए, जिन बच्चों ने फिजिक्स लिया है वो 46 हो गए। क्यों? क्योंकि आप ही देखिए 140 में से ऐसे बच्चे 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है,
46 है, क्योंकि 46 और 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 138 आता है, और 138 अगला नंबर आएगा वो 141 होगा, जो कि 40 से बाहर होगा। तो हमारा आखिरी नंबर है 146, 46 ही होगा, तो हमने 46 लिया है यहाँ पे। और नंबर वो ऑप्टेड केमिस्ट्री वो है 28। सिंपल हमने 140 और 28, 140 से 5 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर 28 आ गया, 28 लिख दिया, सिंपल। तो हमने फिर निकाला इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ऑप्टेड मैथ एंड फिजिक्स बोथ, वो 23 आ गया। 23 क्यों आया देखिए, हम क्या कंडीशन की मैंने इवन होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने फिर हमने देखा 3 का टेबल के हिसाब से देखा हमने, तो हमें पता चला कि हर दूसरा नंबर इवन भी और 3 से डिविजिबल भी है 3 के टेबल में। हर दूसरा नंबर तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 40 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 23 आ गया आंसर। वैसे ही वो ऑप्टेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, वो 9 आ गया, क्योंकि क्या कंडीशन दिया हुआ है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने 5 का टेबल देखा, हर तीसरा एलिमेंट 5 से डिविजिबल था और 3 से डिविजिबल था, हर तीसरा एलिमेंट हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा आखिरी जो नंबर था 3 से डिवाइड हो रहा था वो था 9, वो था 27। 27 जा रहा था 9 बार में, तो हमने 9 लिख दिया। वही सिंपल जो वो ऑप्टेड मैथ एंड केमिस्ट्री बोथ नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो बस इसमें देखा हमने कि हर दूसरी बार में 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 28 को 2 से डिवाइड कर दिया, 14 आ गया हमारा। अब वो ऑप्टेड बोथ तीनों, जो तीनों लिए, हम देखा कि हर चौथी बार एक ऐसा केस बनता है जिसमें 2 से डिविजिबल भी होता है, इवन भी होता है, 3 से डिविजिबल भी होता है और 5 डिविजिबल भी होता है हर चौथी बार। तो बस हमने कुछ नहीं किया, हमने 30 था जो चौथी बार में आ रहा था, 30 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं 120 आ गया। 120 का अगला 30 जो आ रहा था वो आ रहा था 150 बार में, जो कि 40 से बाहर था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4, कुछ 4 ही बार हल 30 आ रहा था। तो मैंने बस फॉर्मूला लगा दिया सिंपल सा, ये ऊपर फॉर्मूला देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला यूनियन का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है PDF में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन केमिस्ट्री, प्लस मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, माइनस मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, माइनस फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, माइनस मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। इसे हमारा आंसर निकाल के आया। टोटल बच्चे ने ले रखा है तो हमारा 102 आ गया, और कुछ बच्चे 102 आंसर लिख के आ जाएंगे, लेकिन हमें निकालना जो बच्चों कुछ भी नहीं लिया है, तो हमें वो माइनस करके निकलेगा, तो हमारा आंसर आएगा आखिर में 38 आ जाएगा। सोल्यूशन देख सकते हैं आप, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना चाहिए। हमारा अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C be such that phi not equal to intersection B, subset of C, then which of the following statement is not true जो ध्यान दीजिएगा। तो इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी किया जा सकता है, लेकिन वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे, इस टाइप क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आपके बिना वेन डायग्राम की हेल्प के करना होता है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बिना वेन डायग्राम के भी आसानी से हो सकता है, वेन डायग्राम को बिन डायग्राम को बिना। जैसे देखिए मैंने कैसे किया इसको, इन तरह क्वेश्चन को देखिए ध्यान से किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है। मैं लट के लिए सिंपल लट कर दिया इस कंडीशन के हिसाब से। ए को मैंने 1 2 मान लिया, बी को 2 3 मान लिया और सी को 2 3 1 मान लिया। अभी करने सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल, फाइन नहीं है, और सी का सबसेट है इंटरसेक्शन बी, और हाँ है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए टिक डबल टिक लगाया हुआ है। हमने सिंपल्स में कंडीशन लेते गए, हमने ए लिया, ए में क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, जो कि फाई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात लिख के, फाई नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी फाई नहीं है, सही है, ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। बी देखा हमने ए माइनस बी, अगर ये इफ शायद लिखा होगा, हाँ देखिए इफ लिखा हुआ है, इफ तो ए सी का सबसेट होगा, हाँ वही है, बात सही है। अगर 1 है और 1 अगर सी का सबसेट है तो फिर ए बी सी का सबसेट है, हाँ ए बी सी का सबसेट है, हाँ बिल्कुल ए सी का सबसेट है, तो बी भी बात सही है। और सी देखा हमने, सी
सी में यू ए यूनियन किया तो सी आ गया, इंटरसेक्शन किया तो सी में बी यूनियन किया तो सी आ गया, इंटरसेक्शन किया तो फिर सी आ गया। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही लिखा है। अब हमने डी देखा, डी में क्या कह रहा है, ए माइनस सी, हमने ए माइनस सी किया, ए माइनस सी करते हमारा 3 आया, 3 बी का सबसेट है, हाँ ठीक है 3 बी का सबसेट है, बिल्कुल है। तो अगर 3 बी का सबसेट है तो फिर क्या, तो फिर ए बी का सबसेट होगा, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है, हम साफ साफ देख पा रहे हैं। तो हमारा बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, बी गलत है। हमारा 9th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स एंड बी एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन अब इस तरीके क्वेश्चन को ग्राफ से कर रहा होगा आपको, बहुत ग्राफ ही से होगा ये क्वेश्चन, तो हो ही नहीं सकता। अब करने में जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी और तरीके से ग्राफ से इसे किसी और क्वेश्चन तरीके से करेंगे तो उसमें बहुत लंबा हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन को ग्राफ ही से करना होगा ताकि आप इसको इस तरीके क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ, कम टाइम में कर पाएँ। जैसे देखिए एक्स की पावर नहीं वाई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, एंड एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये दोनों दूसरे को किसी पॉइंट टच नहीं कर रहे, एक पॉइंट टच नहीं कर पा रहे, मैं कर नहीं रहे, तो ये दोनों ग्राफ में लाइन जो है टच नहीं कर रही। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ में कह रहे हैं A1 A2 A3 ए से लेके 100 तक सेट्स हैं, ये सब के सब 100 सेट्स हैं, आर सेट सच डेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आईज, आई एक ऐसे आई डिनोट करता है, मैं लिख देता हूँ, आई डिनोट्स टू 1 to 100, इन दोनों कुछ भी ले सकते हैं। ये सबसेट हैं, ये सभी सबसेट हैं, A1 A2 का सबसेट है, A2 A3 का सबसेट है, A3 A4 का सबसेट है। अब मुझे कंडीशन दिया हुआ है, जिस सिंबल में आपको बता दिया मैंने अभी आपको, ये दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 3 से लेकर 100 इंटरसेक्शन ए आई इज इक्वल टू AN, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इज इक्वल टू, कोई बस समझ नहीं पाते, ए भाई तो कहीं दिया ही नहीं हुआ, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं इसी में कि ए का मतलब AN ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट AN बताना है हमें, ऑप्शन में दिया हुआ है। सोल्यूशन डोंट बी कंफ्यूज लिखा हुआ है यहाँ पे हमें सबसेट दिया हुआ है, अच्छे से कंडीशन दिया हुआ है। अगर हमें जो कंडीशन दिया हुआ है ए सबसेट ऑफ A2 इज सबसेट ऑफ A3, इसका इंटरसेक्शन निकाल तो हमारे पे ए आएगा A1, क्योंकि A1 सब में कॉमन है, खाली A1 सब में कॉमन है, इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम दूसरे स्टेप का करना है। दूसरे स्टेप में हमें दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आई इज इक्वल टू I+2, ठीक है। अब तीसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल 3 से लेकर 100 इंटरसेक्शन ए आईज, तो हमें 3 का इंटरसेक्शन 4 के साथ, 4 का इंटरसेक्शन 5 के साथ लेते रहते इंटरसेक्शन 100 तक, A100 तक। तो हमने इस कंडीशन के हिसाब से, ये वाली कंडीशन के हिसाब से A3 इसका आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन लेते लेते, क्योंकि A3 सब में कॉमन है, तो A3 आंसर आएगा। A3 AN के बराबर आ गया, इसका मतलब जो बस AN के बराबर दिया हुआ है इसको, तो देखिए AN के बराबर दिया हुआ है, ये ए आई से AN के बराबर दिया हुआ इंटरसेक्शन जो है, और इंटरसेक्शन आ गया A3 और जो AN के बराबर है। तो हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ था हमें I+2, A3 आ गया, A3 में A3 आई के बराबर आ गया, 3 आई के बराबर, 3+2 इज इक्वल टू 5, और आंसर हो गया 5। तो हम 5 टिक मार देते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, जो थोड़ा धुंधला हो गया लेकिन ये जेई में से पूरा आ चुका है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट मॉडुलस x-3 इंटू मॉडुलस x+4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मतलब हमें इस इक्वेशन को कितने रूट होंगे वो बताना है, इस इक्वेशन कितने रूट्स होंगे। दीज टू मॉडुलस, हमें इन दोनों मॉडुलस की इज्जत करनी होगी। तो हमारे मॉडुलस एक्स किस पे ज़ीरो हो सकता है, ये अभी आगे पढ़ेंगे, सब सिंपल देख लीजिए, हमें ज़ीरो करना है इसको।
तो ये 0 पे 0 हो सकता है, अगर एक्स का 0 तो 0 हो जाएगा। और x+4 किस पर 0 हो सकता है, -4 पे, अगर इससे -4 होता है तो 0 हो जाएगा। तो हमने दोनों को हमने नंबर लाइन पॉइंट कर लिया, फिर इससे घिस दिया, प्लस माइनस प्लस लिख दिया। फिर हमने 2 केस बनाए, केस 3 केस बनेंगे, तो 3 बार आ रहा है ना साइन, प्लस माइनस प्लस, 3 बार 3 साइन हो गए, 3 बार में केस बनाना पड़ेगा। तो केस 1 में लिया जो 4 के -4 छोटे हैं, -1 के बराबर है, हमने उस हिसाब से लिया, देख सकते हैं आप भी। लेते लेते हमारा हम करें, अब फिर हमने फिर मॉडल सॉल्व किया। अगर ये छोटा है तो मॉडुलस इसके आगे माइनस लगा देगा, एक मॉडुलस प्लस में आंसर देता है। अगर यहाँ वैल्यू माइनस मारे तो मॉडुलस में माइनस और लगा देता है, ये प्लस हो जाए, तो -x हमारा आंसर हो जाता है। तो माइनस था, -x हमने ले लिया, -x हमने ले लिया। तो -x लेते लेते हमने सॉल्व किया इसको, क्योंकि मॉडुलस माइनस में था, तो माइनस को मॉडुलस ने प्लस बनाने के लिए उसमें एक और माइनस जोड़ दिया, और जब मॉडुलस को माइनस जोड़ा तो एक्स माइनस के साथ बाहर आया, एक्स माइनस के साथ। वैसे ही हुआ दूसरे मॉडुलस के साथ, उसने माइनस ला के उसको छोड़ दिया नीचे। तो हमने ऐसे एक इक्वेशन बनाई, फिर सॉल्व किया, तो हमारे 2 आंसर है, x-1 एंड x-6। लेकिन हम तो कंडीशन लिया था x माइनस थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो हमने x-1 को काट दिया, x-6 ले लिया। तो फिर हमने एक वैल्यू में मिल गई है। हमने केस 2 लिया, जिसमें हमने लिया -4 से लेकर 0 तक का। तो अब -4 से बड़ी है ये वैल्यू, तो ये वाला मॉडुलस तो माइनस में ही खुलेगा, लेकिन वो वाला मॉडुलस खुलेगा प्लस में। ये मॉडुलस प्लस में खुलेगा, तो एक मॉडुलस प्लस में खुलेगा, एक माइनस में खुलेगा। ये सॉल्व नहीं कर पाए, आगे जाकर हमने उसकी इक्वेशन बनाई तो हमने सॉल्व नहीं कर पाया इस इक्वेशन को, क्योंकि डी छोटा आ गया। जो हम 10th क्लास में पढ़ा हुआ फॉर्मूला, डी का 0 छोटा आ गया, तो नॉन रियल। हमने सॉल्व करना छोड़ दिया, हम सॉल्व ही नहीं किया उसको हमने आगे। हमने केस 3 बनाया 0 से बड़े वालों का, 0 का। तो हमारे पूरे मॉडुलस प्लस में खोले, क्योंकि सब सारी वैल्यू प्लस में आ रही, सब मॉडल्स हमारे प्लस में खुल गए, दोनों मॉडुलस। तो प्लस में आंसर हम करते करते हमने इक्वेशन बनाई, और उस इक्वेशन से हम इस कंडीशन तक पहुँच गए। x2 आ रहा था, एक -3 आ रहा था, लेकिन हमने 0 से बड़ा लिया था, तो x2 को हम सेटिस्फाई करेंगे। तो हम बस खाली अभी तक हम खाली 2 वैल्यू हासिल कर पाए, एक -6 एंड 2। तो हमारे सेट में 2 एलिमेंट्स हो गए, तो बस हम सिंपल 2 टिक कर देंगे, जो टिक भी हो रखा है। अब आपको सब कुछ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको 0% का भी डाउट हो, कुछ भी आपको डाउट है अगर, तो आप बेझिझक क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन नंबर देखिए पेज के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 11, जैसे इसका 10, सब क्वेश्चन नंबर पेज के ऊपर लिखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन डाउट है अगर आपको, तो आप वो क्वेश्चन नंबर लिख कमेंट कर सकते हैं। अगर एक मल्टीपल क्वेश्चन में डाउट हो तो सब मल्टीपल क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन डाउट हो, सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं, सारे क्वेश्चन डाउट हो तो बस फिर आपको समझाया जाएगा। इससे सब क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2 के ऊपर भी लिखा हुआ है, 2 के साथ छुप गया है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना डाउट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दूसरों तक पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड